सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी की शादी में या खुद की शादी में ब्यूटी पार्लर जाने से पहले थोड़ा तसव्वुर करना। एक तो ये कि जब जहन्नम में डाली जाओगी तो चेहरा जहन्नम के अंदर उलट पलट ऐसे किया जाएगा जैसे तंदूरी उल्टी पलटी जाती है, जैसे गोश्त भूनते वक्त उलट पलट किया जाता है। और तुम जानती हो ये जहन्नम क्या है? जहन्नम वो है कि दुनिया की आग से 70 या 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग में हरारत है हिम्मत अपने चेहरे पर खूबसूरती का लेबल लगाने वाली मेरी बहन, अपने बालों की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, बेपर्दा घूम करके अपने बड़े बालों के लिए खराज वसूल करने वाली मेरी बहन, ये दुनिया 2 दिन की है। जब तेरे वजूद को जहन्नम में डाला जाएगा तो जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में तेरे जिस्म का क्या होगा? जिस जहन्नम से नबियों ने पनाह मांगी उस जहन्नम में तेरे जिस्म का क्या होगा? जिस जहन्नम की हरारत को आसमान और जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते उस वक्त तेरे इस जिस्म का क्या होगा? याद रखना, दौलत के नशे में, जवानी के गुरूर में तू अल्लाह को कितना ही चैलेंज कर ले, अल्लाह तुझे मोहलत दे रहा है, अल्लाह तुझे वक्त दे रहा है। ऐ मेरी बहन तौबा कर ले, वरना याद रख, जरा सोच तो सही, तूने बहुतों को मरते देखा होगा, कभी अपनी माँ को मरते देखा, कभी अपनी सास को मरते देखा, कभी बहनों को मरते देखा, कभी पड़ोसियों को मरते देखा। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजो, एक दिन तुम भी मरोगी। कभी आंख बंद करके ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले, बेपर्दा घूमने से पहले, किसी अजनबी मर्द से फोन पर लंबी गुफ्तगू करने से पहले, या माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात कायम करने से पहले 1 मिनट बैठकर अपने कमरे में सोच ले, आंख बंद करके, तू भी मरेगी। तेरी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा जैसे औरों का टूटा है मेरी बहन, तेरा भी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा। फिर याद कर वो ज़ेवरात जिस पे तू घमंड करती थी, एक एक तार उतार लिया जाएगा। वो कपड़े जिसके मुतालबे के लिए तू शौहर से लड़ती थी, तू माँ बाप से बगावत करती थी, तू अपनी आबरू का सौदा भी जिसके लिए कर लेती थी, वो तेरे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। है कोई ऐसी औरत जो कीमती कपड़ों के साथ दुनिया से गई है? कोई ऐसी औरत जो ज़ेवरात के साथ दुनिया से गई है? नहीं नहीं मेरी बहन, ये 2 दिन की मक्कार दुनिया है, ये 2 दिन की फरेबी दुनिया है। अल्लाह अकबर, तेरे जेवर तुझसे उतारे जाएंगे, तेरे कीमती कपड़े तुझसे उतारे जाएंगे, और एक वक्त आएगा फिर तुझे गुस्ल दिया जाएगा। वो गुस्ल का मंजर याद कर ले, ब्यूटी पार्लर की कुर्सी पे बैठने से पहले वो वक्त याद कर जब इसी चेहरे को कोई गस्साला, कोई गुस्ल देने वाली औरत तेरे जिस्म को नहलाएगी, तेरे जिस्म को धुलाएगी, और उसके बाद एक ऐसा सफेद और मगमूम कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े तुर्रम लर्जा बरंदाम होते हैं, अल्लाह अकबर, उसमें तुझे लपेट दिया जाएगा। और लपेटने के बाद फिर तुझे चंद के कांधों पे सवार करके शहरे खामोशा में लिटा दिया जाएगा। कीमती मोहल्लों का एड्रेस देते वक्त गुरूर करने वाली मेरी बहन, तेरे असल घर का पता कब्रिस्तान है, तेरे असल घर का पता शहरे खामोशा है, तेरे असल घर का पता कब्र है। कब्र, इतनी छोटी सी कब्र जिसे 2 गज जमीन कहते हैं, जहां नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, दाएं भी मिट्टी है, बाएं भी मिट्टी है, आगे भी मिट्टी और पीछे भी मिट्टी। यहाँ बाप और माँ की आगोश में सोने वालियों, यहाँ शौहर की आगोश में अल्लाह अकबर मोहब्बत का लुत्फ लेकर खुदा को भूलने वालियों, और बढ़ करके बड़ी माजरत के साथ कह दूं, बल्कि अब तो नाजायज गोद के अंदर गुनाह की लज्जतों की खातिर खुदा को जंग का चैलेंज करने वाली खवातीन, उसका
कब्र की तारीख रात को याद कर, जिसको याद करके जन्नती लोग रोते रहे, जिसको याद करके मौला अली जैसे लोग रोते रहे, जिसको याद करके उस्मान गनी जैसे लोग रोते रहे, जिसको याद करके सिद्दीक और फारूक जैसे लोग रोते रहे, उस कब्र को याद करके जन्नती जवानों के सरदार हसन और हुसैन रोते रहे, जिसको याद करके रसूलुल्लाह की चहीती शहजादी बल्कि फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा रोती रही। जब वहां इतने नेक नेक लोग रोते हैं और नेक लोगों के पित्ते पानी होते हैं, तो जानिया औरतों का क्या होगा, पापिया औरतों का क्या होगा। अल्लाह अकबर। वो खवातीन जो शादियों के मौके पर आप मेहंदी के नाम पर अपना हाथ किसी नामहरम के हाथ में दे दे, तुम्हें शर्म न आई? अल्लाह के नबी का ये फरमान तुम्हारे कानों तक न पहुंचा? मेरे आका फरमाते हैं, जिस औरत का हाथ किसी मर्द के हाथ से टच हो जाए, उस पे सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम के दहकते हुए शोलों का हक है। अगर खुद के चूल्हे से चटका लग जाए तो दिन दिन भर बेचैनी में गुजरता है। जब किसी के हाथ में मेहंदी की शक्ल में तुमने अपना हाथ दिया, और मैं तो अगर वो मर्द मौजूद होते बेगैरत बेशर्म मर्द, तो उनको पुकार पुकार कर कहता, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? मोहल्ले में कोई तिरछी नजर से देखे तो उसका मर्डर करने भागते हो, और मेहंदी के नाम पर गैर महरमों के मांडियों पे अपनी बेटी और बीवी और अपनी बहन का हाथ रखते हुए उनकी गैरत कहाँ चली जाती है? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हया के जरिए से ईमान नापा जाएगा। जिसमें जितनी हया होगी उसका ईमान उतना मजबूत होगा, और जो जितना बेहया होगा वो इतना ही बेईमान होगा। कहाँ गया ईमान? आओ रात की तारीकी कब्र की याद करो, गुस्ल देने का वक्त याद करो, और कब्र को फिर तुम्हें दबाना याद करो। वो कब्र की तारीख रात और वो कब्र का चारों तरफ से दबाना, और अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जब कब्र दबाएगी तो इस तरह दबाएगी कि दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाएगी। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जवानी ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है, कीमती मकान ही सब कुछ नहीं है, ये जिंदगी सब कुछ नहीं है। अल्लाह ने बहुत मोहलत दे दी, और याद रखना मौत की तलवार सबके सरों पे लटक रही है। जब मौत की तलवार जिस्म का रिश्ता रूह से तोड़ देगी, ना भाई होगा, ना भाइयों का प्यार होगा, ना बेटा होगा, ना बेटों का प्यार होगा, ना बाप होगा, ना बाप का प्यार होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वरगलाने नहीं आया, बाप भी तुम्हारे मरने के बाद आंसू पोंछकर कब्रिस्तान डालाएगा, माँ भी रोते रोते दुपट्टे से आंसू पोंछते रह जाएगी, शौहर भी रोता रहेगा, चंद दिनों के बाद वो भी भूल जाएगा। मेरी बहन, अपनी कब्र में अपने अकेले उन मामलात को झेलना है। याद रखो, इस फानी दुनिया में जिनको हल्दी और चंदन से नहलाया गया, उन औरतों की कब्रों का निशान आज मौजूद नहीं है। मेरी बहनों, जिनकी हजार कनीजें थी, आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कुछ नहीं है दौलत, और हमें हदीस पाक में बताया गया, मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली ये मुर्तजा का कौल है, जिसको गौसे पाक ने भी बयान फरमाया, ऐ इंसान, दुनिया में तेरा कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। अपना क्या है? तीन चीजें दुनिया की अपनी है बस, उसके सिवा चौथी कोई चीज अपनी नहीं है। जो खा के हजम कर लिया वो अपना है, जो पहनकर फाड़ दिया वो अपना है, और जो आखिरत के लिए अमाल कर लिया वो अपना है, उसके सिवा अपना कुछ नहीं है। बिल्डिंगें छोड़ जाओगे, माल छोड़ जाओगे, अयाल छोड़ जाओगे, जेवरात छोड़ जाओगे। अब मेरी बहनों, करना क्या है? उन्वान तो बड़ा तवील है, लेकिन करना क्या है? आओ, बहुत दूर हो गए अल्लाह से, बहुत दूर हो गए अल्लाह के रसूल से, बहुत दूर हो गए दीन से, बहुत दूर हो गए कुरान से। याद रखना, जिनकी जवानी गुनाहों में गुजरती है, जिनकी जवानी गुनाहों में गुजरती है, उनका बुढ़ापा बड़ा इबरतनाक होता है। जब चेहरे पे झुर्रियां पड़ेगी, जब बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, जब बुढ़ापे में कमर की तकलीफ होगी, जब बुढ़ापे में आंखों की नजरें कमजोर हो जाएगी, निगाह कमजोर हो जाएगी, तब अपने गुनाहों को याद करके बिस्तर में चादरों में छुप छुप के रोओगे। लेकिन याद रखना,
अल्लाह के यहाँ जब बूढ़े बैल को कबूल नहीं किया जाता, कुर्बानी के लिए भी अल्लाह का कानून है। अगर कुर्बानी के लिए कोई जानवर भी लाया जाए तो जवान लाया जाए, जवान। बुढ़ा जानवर जिसकी हड्डियां भी खत्म हो गई, हड्डियों के गुदे भी खत्म हो गए, अल्लाह कहता मैंने वो कबूल नहीं करना। तो जब कुर्बानी के लिए जानवर अल्लाह बुढ़ा कबूल नहीं करता, अगर तुम सोचती हो कि जवानी में सारे पाप करके बुढ़ापे में राबिया बसरी बन जाएगी, तो ये कैसे हो सकता है? जवानी में तुम नहीं सुधरोगी तो बुढ़ापे में अल्लाह तुम्हें नहीं मोहलत देगा। इसका याद रखना। उनकी जिंदगियां इबरतनाक हो गई, इसलिए सुधरना हो तो आज, पलटना हो तो आज, तौबा करना हो तो आज, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना हो तो आज। और सुन लो, कोई कितना ही पापी हो, अगर वो सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू करे, मैं तो कहता हूं करोड़ों बरस किसी की उम्र नहीं हुई, लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत बताना चाहता हूं, अगर कोई करोड़ों बरस का भी पापी मेरे अल्लाह के यहाँ एक बार तौबा करे, अल्लाह उसको भी माफ करे।